नमस्कार मित्रों। मैं एक बार फिर एक वीडियो बना रहा हूँ। मेरा विषय वही है, उससे ही संबंधित है। महाकुंभ की डिस्कवरी की खोज, आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह और उनके कुछ विचार। जिस विचार के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है कि माता पिता को हमें ईश्वर के समान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सब माँ बाप, माता पिता जरूरी नहीं है कि ईश्वर के समान हो। और इसके ऊपर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हुई। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सनातन धर्म में तो माता पिता को ईश्वर का ही दर्जा दिया गया है, तो इस हिसाब से आपको भी अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। जिसके ऊपर अभय सिंह ने फिर से वही जवाब दिया कि सब माता पिता जो हैं वो ईश्वर के समान नहीं हो सकते, और कुछ माता पिता जो हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं, जैसा कि उनके पर्टिकुलर केस में था। अब मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं कि ये बात सही मान ली जा सकती है कि माता पिता जो हैं, सभी माता पिता ईश्वर के समान नहीं होंगे, क्योंकि आजकल ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे इंसिडेंट्स इस तरह के होते हैं जिसमें कि पिता जो है वो बहुत से गलत काम में भी इन्वॉल्व होता है, और बहुत सारे गलत काम भी उसको करते हुए पाया गया है। तो जहां तक पिता का सवाल है, पिता में बुरी आदतें हो सकती हैं। लेकिन जहां तक माँ का सवाल है, माँ को अभी तक ये कहा गया है कि माँ कभी गलत नहीं हो सकती, या माँ हमेशा अपने बच्चों को प्यार ही करेगी। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस और विवाद सामने आए हैं, जहाँ पे कि एक माँ भी जो है वो राक्षसनी का रूप ले चुकी है। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, कुछ लोगों को मालूम होगा इंद्राणी मुखर्जी का केस, जिसमें इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी ही बेटी शीना बोरा का मर्डर करवा दिया था। कारण कुछ भी रहे हो, लेकिन ये बात आई है सामने कि उन्होंने उसका मर्डर करवा दिया। और कुछ ऐसी और भी बातें सामने आई हैं। तो इसका मतलब है कि माँ भी ऐसे कांडों में इन्वॉल्व हुई है जहाँ पे कि माँ की भी छवि खराब हुई है। और मैं और एग्जांपल्स देना नहीं चाहता, लेकिन ऐसे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। तो अब अगर बात करें, जो मेरा ये विषय है कि क्या वेस्टर्न कल्चर, या जैसा हम अमेरिका वगैरह में देखते हैं, क्या वो लोग हमसे ज्यादा प्रैक्टिकल हैं? क्योंकि ये बात क्या उन्होंने हमसे पहले समझ ली है? क्योंकि आपको तो मालूम ही होगा, बहुत से लोगों को मालूम होगा कि वेस्टर्न कल्चर में माँ बाप को ईश्वर का दर्जा नहीं दिया जाता है। माँ बाप के पैर नहीं छुए जाते हैं। वो तो माँ बाप को एज अ फ्रेंड ही मानते हैं, और रिस्पेक्ट जरूर देते हैं, क्योंकि वो उनसे बड़े हैं और उनको मालूम है कि उन्होंने उनके लिए सेक्रीफाइस किया है। लेकिन वो पाँव छूना या उनको एज अ गॉड मानना, ये वेस्टर्न कल्चर में नहीं देखा जाता है। तो क्या वेस्टर्न कल्चर के लोग ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, ज्यादा समझदार हैं, जो बात वो पहले ही समझ चुके हैं? अच्छा, एक तो ये बात है। दूसरी बात, अमेरिका में कानून है कि अगर बच्चों के साथ माता पिता अत्याचार करते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई हो सकती है। और इसकी जिम्मेदारी दी जाती है टीचर्स को, सोशल वर्कर्स को, डॉक्टर्स को, जिनको कि ये कहा जाता है कि अगर आप ऐसे कोई भी लक्षण बच्चों में देखें जिससे आपको ये पता चले कि उनके घर में उनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो तुरंत ही ऐसे केसेस को अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें, जो कि इस रिपोर्ट को वेरीफाई करेंगे। और माता पिता के खिलाफ इस तरह से एक्शन लिया जा सकता है कि इवन बच्चे को उस घर से निकाला जा सकता है और उसे किसी दूसरे घर में रखा जा सकता है, जिससे कि उसका प्रोटेक्शन हो। तो क्या ये लॉ क्या इंडिया में भी आना चाहिए? क्या इंडिया में भी इसकी जरूरत है? लेकिन अमेरिका में ऐसा भी है कि 18 साल के बाद माँ बाप की अपने बच्चों की तरफ किसी किस्म की फाइनेंशियल बर्डन या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस उनके ऊपर नहीं होती हैं। जबकि इंडिया में
तो बच्चा जब तक कमाने नहीं लगता है, भले ही वो 25 साल का हो जाए, 30 साल का हो जाए, तभी भी माँ बाप जो है उसको पैसे से मदद करते हैं, शादी में खर्चा करते हैं, अब्रॉड भेजते हैं, उसमें खर्चा करते हैं। तो कल्चर्स में बहुत फर्क है, लेकिन कानून देखा जाए तो वहां पे पहले बना हुआ है। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसमें कि जो है अब अमेरिकन या वेस्टर्न कल्चर ज्यादा प्रैक्टिकल मालूम पड़ता है, और अब हम इंडियन ट्रेडिशंस में कमियां पा रहे हैं। तो इस सब के बारे में आपके क्या विचार हैं, कृपया कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।